All of you. Today we will read chapter 8, that is sanitation and disease. आज हम सेमेस्टर 2 EVS की बुक रीड कर रहे हैं. चैप्टर 8 रीड करेंगे, सैनिटेशन एंड डिसीज, एंड पेज नंबर इज़ 139. सो ऑल ऑफ यू ओपन नंबर पेज 139, चैप्टर 8 सैनिटेशन एंड डिसीज. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि सैनिटेशन का मीनिंग होता क्या है. सो सैनिटेशन का मीन होता है, का मतलब होता है सफाई, एंड डिसीज मीन्स होता है बीमारी. सो सफाई एंड बीमारी. सो ये चैप्टर हैं एंड उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. टू लिव अ हेल्दी लाइफ वी रिक्वायर मेंटेनिंग क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन इन द एरिया सराउंडिंग अस. क्या बोल रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमको हमारे एरिया में साफ़ और हाइजीनिक की कंडीशन को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है. देखो यहाँ पर हियर आर गिवन 2 पिक्चर्स ऑफ नेबरहुड. ठीक है. आपके नेबरहुड मतलब पड़ोस में आप कुछ ऐसे पिक्चर्स हुए हैं जो आपके नेबरहुड में है. इन विच नेबरहुड यू वांट टू लिव. आप कैसे नेबरहुड में रहना पसंद करेंगे. सो ऑब्वियसली आप लोग क्लीन एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे. आप चाहते हैं कि जो आपका नेबरहुड हो वो साफ़ सुथरा हो, ना कि गंदा हो. सो इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज विल ब्रीड इफ़ वी डू नॉट मेंटेन हाइजीनिक कंडीशन. सो क्या होता है, अगर हम हाइजीनिक कंडीशन, अगर साफ़ सफाई अगर बनाकर नहीं रखेंगे, अगर ऐसा कंडीशन हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो वहाँ कीड़े और मच्छर वगैरह क्या होगा, ब्रीड होंगे. मीन्स वो पनपने लगेंगे, वो बढ़ेंगे. एंड द अनहाइजीनिक कंडीशन कॉज वेरियस एलिमेंट्स टू अस एंड ड्यू टू दैट वी फॉल सिक. ठीक है. सो क्या बोल रहे हैं, अगर हम हाइजीनिक कंडीशन नहीं बनाएंगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा, अनहाइजीनिक हो जाएगा. मतलब अगर अनहाइजीनिक कंडीशन होगा तो उसके वजह से वहाँ पर बीमारियाँ, एलिमेंट्स मतलब बीमारियाँ फैलेंगी, जिससे हम क्या हो जाएंगे, वी फॉल सिक, जिससे हम बीमार हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ वेस्ट. अब वेस्ट क्या होता है वो हम समझेंगे. वी ऑल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट इन आवर डेली लाइफ. सो क्या बोल रहे हैं कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारा क्या करते हैं, जो कचरा होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है वो हम प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. एनीथिंग दैट इज़ ऑफ नो यूज़ ऑफ अस इज़ कॉल्ड वेस्ट. ठीक है. वेस्ट किसको बोला जाता है, जब कोई भी चीज़ें हमारे लिए किसी भी काम की नहीं होती है तो उसे क्या बोला जाता है, वेस्ट कहा जाता है. ओके. एनीथिंग दैट इज़ नो यूज़ टू अस, अगर कोई भी चीज़ें हमारी काम की नहीं होती है तो उसे बेकार मतलब वेस्ट कहा जाता है. जैसे कि कोई पेपर, ब्रोकन आइटम्स लाइक टॉयज़, टूटी हुई चीज़ें जैसे कि खिलौना, जूते, कपड़े, क्रॉकरी की अनईटन फूड, मतलब जो अनईटन फूड होता है, मतलब जो खाना नहीं खाते हैं वो सभी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स, तो ये सभी क्या है, वेस्ट कहलाते हैं. वेस्ट कैन बी ग्रेट हेल्थ हैज़र्ड इफ़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. ठीक है. क्या बोल रहे हैं कि अगर सही तरीके से अगर इसका डिस्पोज्ड मतलब इसको ख़त्म नहीं किया गया तो ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही क्या हो सकते हैं, खतरा हो सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिक्विड वेस्टेज. जो लिक्विड फॉर्म में हमको वेस्ट मिलते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा, जो सॉलिड वेस्ट है लाइक पेपर, ठीक है, ब्रोकन टॉय, शूज़, क्लॉथ, ये सभी क्या है, सॉलिड चीज़ें हैं. अब हम पढ़ेंगे जो लिक्विड वेस्ट क्या होते हैं, जो लिक्विड जो कचरा होता है वो क्या होता है. सो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, लिक्विड वेस्टेज आर जनरली प्रोड्यूस इन किचन्स, बाथरूम्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा. एंड जो लिक्विड वेस्ट होता है वो क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, किचन से, बाथरूम से, फैक्ट्री से, मतलब कारखानों से निकलने वाला क्या होता है, वेस्ट, लिक्विड वेस्ट होता है. इन आवर हाउसेज वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पज़ लाइक वॉशिंग आवर यूटेंसिल एंड क्लॉथ. हम अपने घरों पर वाटर का अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, अलग अलग पर्पस, अलग अलग चीज़ों के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. जैसे लाइक वॉशिंग अवर, जैसे हम यूटेंसिल्स मतलब बर्तन या कपड़े धोने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं. एंड क्लीनिंग एंड बाथिंग, और नहाने और साफ़ सफाई के लिए. वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर यूज़. ठीक है. वाटर क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई कपड़े वॉश कर रहे हैं या यूटेंसिल अपने बर्तन साफ़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो वाटर क्या होता है, यूज़ करने के बाद डर्टी, गंदा हो जाता है. इफ़ यू डू नॉट have proper drainage system then dirty water will flow out and get collected into the open space. क्या होता है, जब हम अगर उसे अच्छे से
अगर हमारा जो वाटर है अगर उसका अच्छे से जो ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो गंदा पानी है वो क्या हो जाएगा, एक साथ बाहर खुले ओपन एरिया में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो मच्छर होते हैं वो ब्रीडिंग होंगे। मतलब जो मच्छर होते हैं, अगर हम खुले में अगर पानी फेंक देते हैं और वो इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, जैसे आपको एक इमेजेस में दिया हुआ है स्टेगनेंट वाटर, तो ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक साथ इकट्ठा होने के बाद वो गंदा पानी ओपन स्पेस में वो स्टेगनेंट वाटर हो जाता है और बिकम्स ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज। मतलब ब्रीडिंग प्लेस मतलब जो मॉस्किटोज का बढ़ने का उनके बढ़ने के लिए वो बढ़ने का प्लेस बन जाता है। वहाँ वो क्या होते हैं, मॉस्किटोज क्या होते हैं, पनपने लग जाते हैं। मॉस्किटो बाइट में स्प्रेड मलेरिया, और जो मॉस्किटो जब हमको बाइट करते हैं, काटते हैं, तो उससे क्या होता है, मलेरिया जो बीमारी है वो स्प्रेड होती है, फैलती है। फैक्ट्रीज ऑल्सो प्रोड्यूस लिक्विड वेस्ट। जो फैक्ट्रीज होते हैं वो भी क्या करते हैं, लिक्विड वेस्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मतलब फैक्ट्रीज से भी क्या होते हैं, बहुत ही जो वेस्ट लिक्विड होता है वो निकलता है। सम फैक्ट्रीज लेट आउट harmful chemicals into lakes and rivers. These chemicals harm animals that live in water and also to those to drink this water. तो क्या होता है, कुछ जो फैक्ट्री से निकलने वाले पानी क्या होते हैं, लेक्स और रिवर्स में जाकर क्या करते हैं, उसको हार्मफुल बना देते हैं। जो हार्मफुल क्या हो जाता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हम वाटर को क्या बोल देते हैं, पूरा डर्टी बना देते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं वो एनिमल्स को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और जो पानी में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उससे क्या होता है, पानी को पीने वाले भी क्या होते हैं, पीने वाले भी क्या हो जाते हैं, पानी को पीने वाले को भी क्या होते हैं, देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो बहुत ही क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, जो एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है।